नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। दरअसल इंग्लैंड इस बात से डरा हुआ है कि भारत के खिलाफ जो 5 टेस्ट खेलना है, कहीं ऐसा ना हो कि 2 ही टेस्ट के बाद इंग्लैंड की वो हालत हो जाए जो 5वें टेस्ट तक आने तक वो उस परिस्थिति में ही ना रहे कि वो खेल पाए, ठीक से सर्वाइव कर पाए। इंग्लैंड के प्लेयर लगातार बयान दे रहे हैं। कल मैंने कुछ बयान आपको बताए भी पिछली वीडियो में, और वो डरे हुए हैं स्पिन ट्रैक से भी। इसी बीच इंग्लैंड की जो टीम है या लॉयंस, इंग्लैंड लॉयंस जिसका नाम है, वो खेल भी रही है यहाँ पर। तो और वो दुबई में तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम के जो प्लेयर जो टेस्ट में शामिल होने हैं, वो दरअसल उनके कुछ कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो जिनको शामिल करने की संभावना थी। उनका प्रदर्शन कैसा है मैं बताता हूँ। 2 टेस्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो 2 टेस्ट की घोषणा हो चुकी है कि कौन कौन से प्लेयर आएंगे। लेकिन अजिंक्य रहाणे को लेकर बहुत उम्मीदें थी कि वो तीसरे चौथे में शामिल होंगे, लेकिन रणजी में अजिंक्य रहाणे 0 पर एंड डक पे 2 बार आउट हो चुके हैं, तो उनके भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लग चुका है। रजत पाटीदार चूंकि कभी टेस्ट में शामिल नहीं रहे हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। अभी हाल के दिनों में 140 रन उन्होंने बनाए थे और अकेले अपने दम पर। भुवनेश्वर कुमार, बहुत लंबा समय हो गया है भुवनेश्वर कुमार अभी तक क्रिकेट खेले टेस्ट से। उन्होंने एक बार अपने बायो से भी ट्विटर के हटा दिया था इंडियन क्रिकेटर, इस तरह की चीजें। और अब वो रणजी में खेल रहे हैं। रणजी में उत्तर प्रदेश की टीम से खेलते हैं और बेहतरीन प्लेयर हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं वहां के। तो कई सालों बाद वापसी की और उन्होंने वहां पर 6 से 7 विकेट लिए। तो ये भुवनेश्वर कुमार का, और वो लगातार पंजा जो लेने की वजह से चर्चा में भी है, क्योंकि बॉलिंग तो सभी जानते हैं उनकी, लेकिन टीम के साथ रहना इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो लगातार कंसिस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे, और टेस्ट के बेहतरीन बॉलर रहे हैं वो। फिर इसके बाद अगर हम चले शिवम दुबे की तरफ। शिवम दुबे चूंकि टेस्ट के प्लेयर नहीं है, लेकिन मैं इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात बता रहा हूँ जो अभी टेस्ट वनडे खेल चुके हैं और वो अभी क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं रणजी में। तो शिवम दुबे परफॉर्मेंस अगर केरला के अगेंस्ट खेल रहे हैं, वो मुंबई की टीम से शामिल है और उन्होंने अभी बेहतरीन अर्धशतक बनाया है, और उनके अर्धशतक की बदौलत मुंबई एक अच्छी स्थिति में नजर आ रहा है। ये शिवम दुबे का प्रदर्शन है। इस तरह से और भी खिलाड़ी हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि केएल राहुल को छोड़ दिया जाए तो दो कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो लगातार रणजी में भारतीय टीम की तरफ से खेलते हैं और रणजी में खेल रहे हैं अलग स्टेट्स पे। तो उन प्लेयर्स के प्रदर्शन पे भी सबकी निगाहें हैं। अब एक चीज इंपॉर्टेंट बताता हूं कि जो भारतीय ए टीम खेल रही है इंग्लैंड लॉयंस से, तो एक मैच तो हो चुका है। अब बचे हुए जो 2 मैच हैं उनमें ईश्वर अभिमन्यु जो है, वो बंगाल के जो स्टार प्लेयर हैं, वो अगुवाई करने वाले हैं। और 2 इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें केएस भरत रहेंगे, और उसके बाद बात करें अगर, तो एक विकेट कीपर और भारत की तरफ से शामिल होगा। तो ये 2 विकेट कीपर रहेंगे उसमें। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि रणजी, इसलिए ये रणजी या फिर बात करें अगर इंग्लैंड के खिलाफ, जो इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ, इसलिए इन प्लेयर्स को खिलाया जा रहा है ताकि उनका अनुभव तो बड़ा ही बढ़े, खासकर इंग्लैंड की जो बॉलिंग शैली है उसको समझें और फिर उसको अप्लाई जो इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की जो इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है उसमें करें वो। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। इन सब के अलावा मैं एक बात करता हूं आज विराट कोहली की। विराट कोहली की अगर बात करें तो विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है इंग्लैंड के खिलाफ, वो लगभग, अगर इंग्लैंड की पिच पर बात करें तो वहां 46 का है। उन्होंने लगभग 950 रन बनाए हैं इंग्लैंड में। और अगर इंग्लैंड में को छोड़कर अगर बात करें भारत में, तो उनका वही एवरेज 56 का हो जाता है, और यहाँ पर लगभग 1000 रन उन्होंने बनाए हैं इंग्लैंड के खिलाफ। बात करें अगर सबसे अधिक रन बनाने वाले प्लेयर्स की, तो सबसे अधिक रन बनाने वाले प्लेयर्स जो टेस्ट में हैं इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, लगभग 1950 रन बनाए हैं। सबसे अधिक रन बनाने वाले जो प्लेयर हैं उसमें इन्होंने 8 या 9 मैच में विराट कोहली ने बनाए हैं। और अगर सबसे अधिक मैचों और सबसे अधिक रन बनाने की बात है तो वो है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने लगभग 25-2550 रन बनाए हैं, यानी 2500 रन बनाए हैं, और 30 या 32 इनिंग उसके लिए उन्होंने। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि सचिन तेंदुलकर की 7 से 8 सेंचुरी है और विराट कोहली की 5 सेंचुरी है इसमें। तो शायद 6 से 8 है सचिन तेंदुलकर की, और विराट कोहली की 5 सेंचुरी है। तो ये जो प्रदर्शन है, ये टॉप क्लास के प्लेयर्स का प्रदर्शन है अगेंस्ट द इंग्लैंड। और एक अच्छी बात यह है कि एवरेज के मामले में विराट कोहली भारत में अच्छा करते हैं, 56 की एवरेज से खेलते हैं इंग्लैंड के खिलाफ। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो आईसीसी रैंकिंग चेंज हुई है उसमें इंग्लैंड को थोड़ा फायदा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया अपने स्थान पर फिर से मजबूती से टिकी हुई है, क्योंकि उसने वेस्ट इंडीज को हरा दिया है, तो वो नंबर 1 पे काबिज है अभी भी, और अब मजबूती से और पॉइंट लेकर ऊपर चली गई। अगर भारत यहाँ से इंग्लैंड को व्हाइट वॉश करता है या 2-1 से भी जीतता है, 3-1 से भी जीतता है सीरीज, तो भी उसके लिए मौका है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को टेक ओवर करके नंबर 1 जाने का। तो ये कुल मिला के हिसाब किताब है, और अब देखना होगा किसका प्रदर्शन कैसा रहता है, किस तरह का रहता है, क्योंकि इस बार इंग्लैंड बहुत ही तैयारी से होकर अपने भारत आ रही है, और 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर 5 दिन का भी हिसाब आप लगाइए तो सीधे सीधे 25 दिन सीधे सीधे टेस्ट के लिए सिर्फ दिए गए हैं।
और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हालांकि कई टेस्ट पहले ही खत्म हो जाएंगे, तो 25 दिन ये और मान के चलिए कम से कम 1.5 महीने का 2 महीने का टूर है इंग्लैंड की टीम का, और वो यहाँ पर सामंजस्य जरूर बैठा लेंगे। तब तक जब तक ये चलेगा उसके कुछ ही दिन बाद फिर दोबारा T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा।